पाक फौज एस्टेब्लिशमेंट पावर आपके पास है, आप जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब कमसन बच्ची से मिल रहे हैं। ये गरीब बच्ची है, इस जैसे लाखों बच्चे, इस जैसे लाखों करोड़ों पाकिस्तानी ऐसे हैं, उनको कोई गर्ज नहीं है जमहूरी निज़ाम से, उनको कोई गर्ज नहीं है किसी सियासी शख्सियत से, उनको गर्ज है अपने मसाइल से। उनके जो मामलात हैं वो हल हो, उस पर जुल्म जबर जो हो रहा है वो खत्म हो। दर्जनों केसेस हैं, जितने बड़े बड़े जागीरदार हैं उन्होंने इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है कि गरीब की आबादियां बस्तियां डूब जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, आज एक वीडियो पर बात करनी है और वो वीडियो है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की, जो एक शहीद फैमिली के कमसन बच्ची से मिल रहे हैं और उसे उसकी खरीद दरियाफ्त कर रहे हैं। क्योंकि पाक फ़ौज की एक रवायत है, बल्कि फोर्सेस में दुनिया भर में ये रवायत होती है और हमारे यहाँ तो ये बहुत ज़्यादा इसको कह लें कि फ़ॉलो भी किया जाता है, पाक फ़ौज में भी, पुलिस में भी, कि जब कोई शहीद हो जाता है तो जो फोर्सेस के जो अफसरान हैं वो बच्चे जो है, शहीद के जो बच्चे हैं वो फिर उनके बच्चे हो जाते हैं और वो इसी तरह ही उनको लुक आफ्टर किया जाता है जिस तरह उनके शहीद वालिद उनको देखते होंगे। अब ये तकरीब के दौरान ये कमसन बच्ची जो है आर्मी चीफ उसको मिल रहे हैं, उसकी वालदा उसके बहन भाइयों के बारे में पूछ रहे हैं, उसके हालात ज़िंदगी के हवाले से पूछ रहे हैं। और तब उस बच्ची ने बात करते हुए रैंडमली बताया कि डेरा मुराद जमाली यानी बलूचिस्तान से उसका ताल्लुक़ है। ये कबायली इलाके हैं बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर के, तो वहाँ से उसका ताल्लुक़ है। और उसने बताया जी कि बाकी तो सब ठीक है लेकिन थोड़ी सी मुश्किलात हैं, और वो ये है कि हर 6 माह बाद पानी आ जाता है और वो पानी वडेरा जो इलाके का है वो वडेरा हमारी साइड पे पानी छोड़ देता है। ज़रा शॉर्ट पहले ज़रा सुन ले वो क्या कहा गया। जो 6 महीने में आता है, 7 में आता है, हमारा एक सियासतदान है वहाँ का, हम उसको एक साल वोट नहीं दिया था ना, वो जानबूझकर हमारे शहर में पानी छोड़ देता है। अच्छा, ठीक ठीक। हाँ, ये जो यार देखना ठीक है, घर का भी देख लेना किधर है जो है वो डेरा जान के पानी छोड़ देता है हमारी ज़मीनों के ऊपर, ठीक है जी। सेंड मैसेज टू दैट डेरा, ठीक है जी, कि पानी तुम्हारा फिर पहुँच जाएगा कहीं और, ठीक है। हालांकि पानी नहीं छोड़ेगा, अभी नहीं छोड़ेगा, फिक्र नहीं, अभी उसकी ज़मीन की तरफ पानी डाल देगा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये आपने सुना जी कि कहा कि जी वडेरा पानी छोड़ देता है और सैलाब आ जाता है, घर जो है वो बह जाते हैं, डूब जाते हैं, क्योंकि रोद कोइयों वाला इलाका है, वहाँ बारिश होती है, पहाड़ों से पानी आता है। और जितने बड़े बड़े जागीरदार हैं उन्होंने इस तरह का वहाँ सिस्टम बनाया हुआ है कि गरीब की आबादियाँ बस्तियाँ डूब जाती हैं, लेकिन वहाँ जो साईं है, जो वडेरा है, जो नवाब साहब है, जो सरदार साहब है, उसके घर को कुछ नहीं होता, उसकी फसलों को कुछ नहीं होता, वहाँ पानी का एक कतरा भी नहीं जाता। उन्होंने वहाँ सिस्टम इसी नौयत का बनाया, बंद इस तरह के बनाए हुए हैं, प्राइवेट बंद बनाए हुए हैं वहाँ पे, जिस पर आर्मी चीफ ने फौरी तौर पर, ये आपने देखा कि जो पीछे खड़े हुए एक अफसर है उनको बुलाया, उनको कहा जी ये ज़रा देखें, और जो वर्ड यूज़ किया सेंड मैसेज टू डैट वडेरा, कि वो जो उसका पानी शानी है तो ये कहीं और मतलब पहुंचा देंगे कहीं और। तो ये मेरे ख्याल से आर्मी चीफ की मैसेज, ये वीडियो सुनने के बाद वो वडेरा साहब तो बढ़ गए होंगे अब तक, कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं गुम हो गए होंगे, घर बार छोड़ के कहीं ना कहीं भाग चुके होंगे, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया और कहा कि नहीं अब दोबारा पानी नहीं आएगा, आप बेफिक्र रहें, और अब पानी हम उसकी फसलों में छोड़ देंगे, पानी उसकी फसलों में, उसका तो मेरे ख्याल से अभी तक वो बह चुका होगा अपने तौर पे, कि मुल्क की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत और सबसे बाख्तियार तरीन शख्सियत आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि जब उसको मैसेज भिजवा दे, तो मैसेज पहुंच गया। जैसे ही वीडियो वायरल, मैसेज चला गया। अब मेरे ख्याल से वो वडेरा साहब शायद वो वाइपर लेके वहाँ खड़े होंगे, कभी कोशिश होगी कि इस बच्ची के घर तक पानी ना जाए, उसकी नस्लें भी मेरे ख्याल से वहाँ खड़ी होंगी, क्योंकि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में जो फ़ौज का अदारा है बड़ा मजबूत है, और हर जगह जहाँ पे पाक फ़ौज की ज़रूरत पड़ी है, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, नेगेटिविटी पे भी हम बात करते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो सैलाब हो, वो ज़लज़ला हो, वो मुश्किल काम हो, वो आपकी पोलियो मुहिम हो, वो आपकी कोरोना के दिन हो, कोई भी मुश्किल टाइम हो, कोई भी मुश्किल फ़ैसला हो, पाक फ़ौज जब वो करती है तो उसको वो फिर कह लें कि वो पूरा कर दिखाती है। तो हम आर्मी चीफ साहब से ये मुतालबा करेंगे कि ये एक बच्ची नहीं है जी, इस मुल्क में इस तरह की लाखों बच्चियाँ बच्चे मौजूद हैं जो किसी ना किसी वडेरे, किसी ना किसी जाबिर इलाके के बड़े सरदार नवाब के रहमो करम पे हैं, और उनके जुल्म और उनके जो मजालिम हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं। ये सिर्फ एक बच्ची नहीं है, इंटीरियर सिंध आपका पूरा, आपका साउथ पंजाब पूरा, और आपका बलोचिस्तान तो पूरा। कभी अब्दुल रहमान
खैतरान जैसे लोग सामने आ जाते हैं, कभी किस तरह के लोग अपनी प्राइवेट जेल बनाई हुई है, अपनी प्राइवेट मलेशिया बनाई हुई है, प्रोटोकॉल, जितने कबायली लोग हैं वो उनके ग़ुलाम हैं, ना सेहत, ना तालीम, ना रोज़गार, कुछ मौके उन लोगों तक मुयस्सर नहीं है। सरदार हर हुकूमत का हिस्सा होगा, जैसे हुकूमत से निकलेगा अगली हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करेगा। तो ये वहाँ की सूरत हाल है। बल्कि कोई बच्चा वहाँ का पढ़ जाए तो उसको भी कह लें कि ज़िंदगी का भी उसका हक जो है वो छीन लेते हैं लोग, इतने जालिम लोग हैं। अब आप बाइख्तियार हैं, आप जो करना चाहते हैं कर लेते हैं। पाक फौज, इस्टेब्लिशमेंट, पावर आपके पास है, आप जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता। और आपका भी एक शिकवा है जी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो डिलीवर नहीं कर सकती। पॉलिटिकल गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर सकती, उनका अपना रोना है, क्यों नहीं कर सकती कि जो सिविल अदारे हैं उनको बाइख्तियार नहीं बनाया गया। लेकिन चले आपके पास पावर है, जो ये गरीब बच्ची है, इस जैसे लाखों बच्चे, इस जैसे लाखों करोड़ों पाकिस्तानी ऐसे हैं, उनको कोई गर्ज नहीं है जमहूरी निज़ाम से, उनको कोई गर्ज नहीं है किसी सियासी शख्सियत से, उनको गर्ज है अपने मसाइल से। जिस पे जुल्म हो रहा हो उसको मसीहा की ज़रूरत होती है। वो मसीहा, वो खान साहब हो सकते हैं, वो नवाज शरीफ हो सकते हैं, वो जरदारी हो सकते हैं, तो वो आसिम मुनीर साहब आप भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो, ABC, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता। उनको चाहिए कि उनके जो मामलात हैं वो हल हो, उस पर जुल्म जबर जो हो रहा है वो ख़त्म हो। तो आपके पास इस टाइम मौका है, अगर आप इस केस को देख रहे हैं तो इस जैसे और भी बहुत सारे केसेस हैं, ज़रा उधर भी नज़र करम कीजिए और कोशिश कीजिए सीरियस होकर। जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है, जो जमहूरी अदारे हैं, उनका काम है कि डोर स्टेप पे जाके लोगों की खिदमत करें, उनके मसाइल हल करें। अगर किसी भी वजह से वो फ्लॉप हो गए हैं, नहीं कर पा रहे, वो आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप हमें चलने नहीं देते। चलें, आपके पास पावर है, आप डायरेक्टली भी आए, करके देख ली कोशिश। मुशर्रफ साहब भी आए, अभी आपके पास भी कोशिश है। मुशर्रफ साहब का दौर कदरे बेहतर रहा, उस टाइम में बहुत सी चीज़ें बहुत बेहतर हुई। तो वही मैंने कहा, लोगों को जमहूरियत उस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है, उनके अपने मसाइल और जो अदारे होते हैं, जो डेमोक्रेसी होती है, उसका काम ही लोगों के मामला एड्रेस करना होता है। वो फिर बाय हुक एंड क्रुक किसी भी तरीके से हो, तो जिसके लिए भी मामला बेहतर होंगे तो उसके लिए आप ही मसीहा होंगे। तो ये आप एक बच्ची नहीं, इस तरह की जो और बच्चियाँ हैं, जो और लोग हैं मुल्क के डिप्राइव्ड एरिया के अंदर, उनके लिए भी कुछ करें। बल्कि शहरी इलाकों में भी हम देखते हैं आए रोज़ वीडियोज़ आ रही हैं कि कोई ना कोई बासर शख्सियत जिसके साथ 4 गार्ड हैं, ख़वातीन पे तशद्दुद कर रहा है, बच्चों पे तशद्दुद कर रहा है, राह चलते राहगीरों पे तशद्दुद कर रहा है, गाड़ी से हिट एंड रन के केसेस। क्या हुआ बलूचिस्तान में, वो एक MPA साहब ने क्या किया? क्या लाहौर में एक मुस्तफ़ा कांजू, जो फेडरल मिनिस्टर अब्दुर्रहमान कांजू के भाई थे, फायरिंग करके बच्चे को कत्ल कर दिया? क्या हुआ वो शाहरुख जतोई? इस तरह के कितने केसेस हैं, कितने केसेस हैं, दर्जनों केसेस हैं। ये रिपोर्ट हुए नहीं हुए भी। लाहौर में हाल ही में एक बच्ची जो मेडिकल की तालबा थी, उसको फायर करके बच्चे ने, वो गाड़ी चलाते हुए शिकायत पर मामू को बुलाया और मामू ने फायर करके उस बच्ची को मर्डर कर दिया। मेडिकल की तालबा थी, सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान पढ़ने के लिए आई हुई थी। तो यहाँ पे तो जिस तरफ भी जाएँ इस तरह के लोग आपको नज़र आएंगे। तो ये आपके पास भी चांस है, आप बाइख्तियार हैं, चीज़ों को लेके चल रहे हैं और लंबे अरसे तक चलाने का इरादा रखते हैं, इकॉनमी बेहतर करना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा हर इंडिविजुअल को पहले अपनी जान ज़्यादा पसंद है, उसको उसकी तरजीह अपनी ज़ात और अपनी जान ज़्यादा है। तो इस तरह के बहुत से लोग आपको और भी नज़र आएंगे, ज़रा उनकी जानिब भी देखिए। और कोई ऐसी यहाँ पे फ़ैसला साजी और मनसूबा साजी हो, वो लॉन्ग टर्म हो, लंबी हो, जो देर पा हो, चलें और लोगों के मामला जो है उनको एड्रेस करें। शुक्रिया।